आप सभी लोगों को नमस्कार। और आशा है आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं चेक कर लेता हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। जी। और तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच पा रही है। भविष्य के इस लाइव पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अ, ये ऊपर जो लिखा हुआ है सत्य होती भविष्यवाणियाँ। और जो नीतीश कुमार जी हैं, वो आज फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज सुबह से मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे कुछ पावर फेलियर की वजह से लाइट नहीं थी। और उस लाइट नहीं होने के कारण आप लोगों के साथ में पहले नहीं जुड़ पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और लिखा भी था कि इस बारे में आप लोगों से चर्चा की जाएगी। अभी मैं देख पा रहा हूँ, रमेश चंद जी नमस्कार आपको, केपीएस चौधरी जी आपको भी नमस्कार। सो जैसा कि आलोक जी भी आए हैं, आपको भी नमस्कार आलोक जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये जानकारी आप सभी लोगों को है ही, किस प्रकार से नीतीश कुमार जी जो हैं वो सदाबहार मुख्यमंत्री जो हैं वो बने हुए हैं। और इस बारे में हमने वर्ष 2022 में लिखा था सबसे पहले। अगर मुझे सही याद है तो जो बच्चों का आंदोलन चल रहा था, विशेषकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आंदोलन जब चल रहा था बिहार में, उसके बीच में एक एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। वो घटना ऐसी थी कि उस समय पर भाजपा और सत्ता में थी। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ में उस समय सत्ताधीन थे। और उस समय की बात है जब काफ़ी आक्रोशित हो रहे थे बच्चे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे हमला हो गया था। अब आप समझिए कि जो पार्टी, जो सत्ता में जो पार्टी है, सरकार में जो पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के घर में हमला हो जाए और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। बड़ी विचित्र सी बात है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी कुंडली, बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। लेकिन जब ये घटना घटी, तभी हमने लिखा था कि ये जो जो दोनों पार्टियों का, यानी भाजपा और नीतीश कुमार जी का जनता दल, आई थिंक जेडीयू, यूनाइटेड, इनकी सत्ता अब जाने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और थोड़े दिन बाद ऐसा हो भी गया था। अब उसके बाद में जब श्रीमान जो चारा घोटाले में जो सजा याफ्ता मुजरिम है, अब आरोपी नहीं है, मुजरिम है, और हम तो उनको एक मुजरिम के तरीके से ही लेंगे। तो जब लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, उनके साथ में जब ये सरकार बनी थी, तब भी ये लिखा गया था कि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और नीतीश कुमार जो हैं वो धोखा खाएंगे और वापस भाजपा के साथ में सरकार बनाएंगे। अब ये बात भी सरकार बनते साथ ही लिख दी गई थी। और ये भी लिखा था कि ये जो सरकार में नीतीश कुमार जो हैं वो अपना मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, लेकिन 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कई लोगों ने उस समय प्रश्न भी किए थे कि ये कैसे संभव है। तो हमने कहा देखते जाइए कैसे कैसे संभव होता है ये सारी चीज़ें। और आज काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो मैं पुरानी चीज़ रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद बाद में जो मिले हैं, जुड़े हैं लोग, आप लोगों को ये 10 अगस्त 2022 की ये पोस्ट निश्चित रूप से आप लोग नहीं देख पाए होंगे, जिसमें जिसका हेडिंग ही ये था कि श्री नीतीश कुमार सदाबहार मुख्यमंत्री। ये 10 अगस्त 2022 की पोस्ट है। और इसी में जब लिखा गया था, ये आगे अपन देखते हैं इसमें भी, ये ये वो पोस्ट है जिसके बारे में ये इनफैक्ट
इसके भी पहले की पोस्ट है, जब हमने ये लिखा था कि इन दोनों पार्टियों का आपस में घालमेल होगा, और उसके बाद में पूरी समग्रता से कुछ लिखा गया था कि आने वाले दिनों में और क्या क्या होने वाला है। तो ये आगे क्या का जो पोर्शन है, वो उसमें आप देखिए, ये है 19 मई 2022 का ये कथन था हमारा, जो जिसमें कहा गया था कि 17 अप्रैल को जो हमने कहा था कि किस प्रकार से राजनीतिक उथल-पुथल होगी, और गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष ने उस समय इस्तीफा दे दिया था। वो सारी बातें उस समय आप लोगों को संज्ञान में लाई गई थी, जैसा कि हमेशा भविष्यवाणियों का सत्य हो ना हो, उनको सामने रखते ज़रूर हैं। तो उसके साथ में आगे क्या-क्या हो सकता है इसके बारे में लिखा गया था कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान में और राजनीतिक सांप्रदायिक उठापटक देखने को मिल सकती है। ये सारा क्रॉस चेक पहले हम कर चुके हैं। इसमें जो मुद्दे की बात है, वो इसमें देखने लायक है कि गुजरात चुनाव कांग्रेस जो है वो भाजपा से हारने वाली है, हार चुकी है। ये 2022 की बात है। उसके बाद लिखा गया था कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को भाजपा से हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ था, तो इसकी भी समीक्षा कर ली गई थी कि ऐसा क्यों हुआ था। और उसके अलावा दो चीज़ें और रुकी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आरजेडी से पुनः गठबंधन कर सकते हैं, किंतु धोखा खाएंगे, ये लिखा गया था। उसके अलावा अशोक गहलोत जी के बारे में लिखा गया था, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कि अशोक गहलोत जी यदि कुर्सी बचा भी पाए, है ना, तब भी सत्ता नहीं बचा पाएंगे, और चुनावी राजनीति से दूर होते हुए हम उनको देखेंगे। और 2022 19 मई को ये लिख दिया गया था कि 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बननी तय है। ये बात आपके सामने पोस्ट है 19 मई 2022 की। सो ये सारी बातें लिखी गई थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें, तो बिहार के मुख्यमंत्री के विषय में उस समय लिखा गया था, और उसके बाद में ये फिर 18 जून की कहानी है। ये जो जहाँ से मैंने शुरू किया है, ये शायद वही है कि बिहार में हिंसा रोकने में विफल होती गठबंधन सरकार, आपस में तू-तू मैं-मैं, भाजपा कार्यालय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सांसदों एवं विधायकों पर हुए हमले में प्रदेश की पुलिस की निष्क्रियता, और अब केंद्र सरकार द्वारा वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाना, केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय द्वारा बिहार हिंसा पर रिपोर्ट मांगी जाना, ये उस समय लिखा गया था। ये 18 जून की पोस्ट है 2022 की। सो इसी से हमने अभी शुरू भी किया था। तो ये 18 जून को लिखा गया था, और उसके बाद में हमने कहा था कि हमारी जो भविष्यवाणी थी, जिसमें हमने कहा था कि श्री नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन है वो टूटेगा, ये जो हमने लिखा था, इसको हम चरितार्थ होते हुए देखने वाले हैं। और इसके कुछ ही दिन बाद ये घटना जो है वो घट गई थी। अब काफ़ी सारे लोग अभी ऑनलाइन हैं, लेकिन इस फ्लो को मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं डिस्टर्ब करूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग जुड़ते हैं, इसलिए आप सबका आभार। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री नीतीश कुमार की, जो फिर से मुख्यमंत्री पद पर पहुँचे हैं। इसके बाद में लिखा गया था, जब इनका और इसका आरजेडी का जब गठबंधन हो गया था, उस समय ये 10 अगस्त 2022 का, सॉरी ये तो पुराना पोस्ट है, ये हमने यूट्यूब के एक वीडियो से ये स्क्रीनशॉट लिया है। उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा बाद में इसमें ऐड कर दूँ। और उसमें हमने कहा था कि ये 1 वर्ष भी ये गठबंधन नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें बड़े विस्तार से लिखा गया था कि क्या-क्या होगा इसके अंदर, और किस प्रकार से गठबंधन आगे टूटेगा। सो उसमें ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई थी कि जो नाकामियों का ठीकरा है, वो नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ा जाएगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद पहला या दूसरा दिन ही था, जब इंटरव्यू के अंदर जो उप मुख्यमंत्री हैं लालू यादव जी के सुपुत्र, उन्होंने जब रोजगार को लेकर उनसे प्रश्न किया गया कि इतना जो आपने वादा किया था
कि आप इतने रोजगार दे देंगे, तो उनका कहना ये था कि जब ये तो मुख्यमंत्री जाने, हमारे पास तो कोई सत्ता नहीं है, शासन नहीं है, हम हैं भी अगर तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, तो जो ये निर्णय करना है ये मुख्यमंत्री को करना है। तो वादे उनके, लेकिन पूरे नीतीश कुमार को करने हैं। ये उनका इंटरव्यू है जो इस यूट्यूब वीडियो में डाला गया था। सो भावना सिंह जी लिख रही हैं 100% सही प्रिडिक्शन। भावना सिंह जी, उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन कि किस प्रकार से ये चीज़ आगे बढ़ी, और उसके बाद में फिर जो लिखा गया है इसमें आगे मैं देखता हूँ, यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई थी बाकायदा मेरे ख्याल से डेट्स के साथ में कि कब क्या क्या होगा। तो अगर आप इसमें ये जो तीसरा पैरा है इसको देखेंगे, बल्कि चौथा पैरा है, इसमें लिखा गया था भाजपा जो अब बिहार की राजनीति की एकमात्र विपक्षी दल के रूप में हमारे सामने है, अब जमीनी रूप से अपने संगठन को मजबूत करेगी, और फलस्वरूप अप्रैल 2023 की समाप्ति तक श्री नीतीश कुमार को पुनः भाजपा की शरण में लौटते हुए हम देखेंगे। एक, तब तक भाजपा 2024 में बड़ी विजय की तरफ बढ़ रही होगी, और श्री नीतीश कुमार अपने अंतिम पारी को समाप्त होते हुए भाजपा के सहयोग से पुनः मुख्यमंत्री बने रहते भी देखने को बाध्य हो सकता, मतलब हम लोग उनको देखेंगे। श्री नीतीश कुमार अपनी इस नई पारी का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे 5 वर्ष के लिए बने रहेंगे। तो स्थिति वही की वही निकल के आई। हाँ, जैसा लिखा गया था कि 2023 अप्रैल तक वापस भाजपा की शरण में आ जाएंगे। एक सज्जन है, उनका आज एक पोस्ट आया था, यहाँ ये है, ये श्री मनीष गुप्ता जी हैं। इनका कहना ये था कि आपने अप्रैल 2023 जनवरी बोला था। खैर 2023 जनवरी तो हमने कभी बोला नहीं था, लेकिन उसके साथ में इनका जो अगला कमेंट था उसने हमारा ध्यान आकर्षण किया, और उसमें इन्होंने लिखा, ज्यादा दिन तक लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। भाई ठीक है, ज़्यादा दिन तक लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, और हमने इनको फिर यही जवाब दिया कि बधाई हो भाई, इतने सारे लोग के बीच में आप इकलौते ऐसे सज्जन हैं, महानुभाव हैं जो बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं। खैर, तो बहुत ज़्यादा इन पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि इनसे हमने वादा किया था कि आपके लाइव की शुरुआत करेंगे आपके इस कथन से, तो इनको लेना तो ज़रूरी था। खैर, तो मैं जो आपसे कह रहा था जी, अब होता क्या है कि लोगों को जानकारियाँ मिल नहीं पाती, लोग चीज़ें समझ नहीं पाते, और विषयों को अपने तरीके से समझना चाहते हैं। गलत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भी नहीं आ पाती हैं। हम लोग भी एक सीमा तक ही लिखते हैं, उसके आगे लिख देना हमेशा ठीक नहीं होता है। लेकिन आज आप लोगों को एक चीज़ और मैं एक विचार देता हूँ। विचार ऐसा है कि एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी, वो टूट गई, यानी भाजपा और जेडीयू की सरकार। ये सरकार टूटती है, इस सरकार के टूटने के साथ ही, और लालू यादव जी की पार्टी के साथ में फिर सरकार बन जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये लिखा गया था इसमें कि वापस बीजेपी की शरण में ये आएंगे अप्रैल 2023 तक, क्या हुआ था अप्रैल 2023 के आसपास? अगर आप ध्यान देंगे तो नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर पर एकदम से सक्रिय होते हैं, और उस सक्रियता के साथ में सारे विपक्षी दलों को वो आपस में जोड़ते हैं। इनिशियली सारा कुछ मेहनत जो थी वो विशेष रूप से नीतीश कुमार जी के द्वारा ही की गई थी। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विपक्ष को एकजुट किया, आज वो उस पार्टी के साथ दोबारा जाके जुड़ गया, या एनडीए के साथ जाके दोबारा वो व्यक्ति जुड़ जाता है, और बिहार में वो अपनी सरकार जो कुछ ही दिनों में दोबारा चुनाव में जा सकती है,
वहाँ पे फिर से बीजेपी और एनडीए में शामिल हो जाते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक क्लू मिल जाना चाहिए, बट मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। एक एक विचार रखता हूँ कि नीतीश कुमार जी को अ, भाजपा के चाणक्य जो कहे जाते हैं, अमित शाह जी ने उनको अगर आग्रह किया हो और ऐसी परिस्थिति बनाई हो कि नीतीश कुमार जी भाजपा के विरोध में अपने आप को दिखाते हुए फिर पूरे विपक्ष को एकजुट करें, और इस विपक्ष के एकजुट करने के बाद में फिर उस तथाकथित गठबंधन को छोड़कर वापस बीजेपी में जैसे वो अब आ गए हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक गठबंधन जो किया गया था, जो पहले भी हमने लिखा था कि अक्टूबर 2023 के बाद टूटना शुरू हो जाएगा, और वो टूटता जा ही रहा है लगातार, आपस में खींचातानी ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन उसके पीछे की राजनीति का मैंने आपको एक छोटा सा क्लू दिया है। सो ऐसा ऐसा सोचने वाली बात है कि जो सरकार के कर्णधार, यानी केंद्र सरकार के कर्णधार, यानी मोदी सरकार के अंतर्गत जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाते हैं, विदेश नीतियां बनाते हैं, बड़े बड़े देशों के साथ में जो लोग डील कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों को जो लोग घुटने पे लाना तो सही शब्द शायद नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान भारत की बना पाए हैं, वो लोग अपने देश में भी इतना भी नहीं कर पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। और बीच में ऐसा लगने लग गया था कि ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, विपक्षियों ने एक पूरा गठबंधन बना लिया है और आगे चलकर इनको वो टक्कर दे देंगे। बट आज क्या हुआ? आज उस गठबंधन के जो मुख्य सूत्रधार थे वो ही हट चुके हैं। कांग्रेस के विधायक शायद ढूंढे नहीं मिल रहे हैं बिहार में, है ना। और भी प्रदेशों में कांग्रेस टूट की हालत में है। कांग्रेस के नाम में इसलिए बार बार लेता हूं क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य राजनीतिक दल है देश का। देश के ऊपर सर्वाधिक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। जो भी अच्छा बुरा देश में हुआ अभी तक, मैंने मोदी सरकार के आने के पहले तक, उसको हम कांग्रेस के खाते में बिल्कुल डालेंगे। अब वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दोनों ही हुआ। कोई भी सरकार जब काम करती है तो ऐसा संभव नहीं है कि हर चीज बुरी होगी और हर चीज अच्छी ही होगी। लेकिन जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, कांग्रेस के खाते में जाएगा। वहां से जहां पे कांग्रेस एक छत्र राज करती थी, आज कुछ गिनती के सांसदों तक सीमित रह गई है। और ये बात हम लगातार कांग्रेस की कुंडली के हिसाब से और परिस्थितियों को हिसाब से देखते हुए चेतावनी देते आते हैं। कई सारे आप में से कई सारे फॉलोअर्स जो इस पेज पे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के और राहुल गांधी के और बाकी जो विपक्षी हैं इनके खिलाफ बहुत अच्छा विचार नहीं रखते हैं। और जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में हमारी सीमा जो होती है वो कुंडली के बाहर नहीं जाती है। तो किसी भी की भी कुंडली अगर सामने है तो उसके बाहर की चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं। और कांग्रेस की कुंडली अच्छी नहीं है। आने वाले दिनों में इस पार्टी की हालत और ख़राब होगी। और जो आज आपने ये देखा कि किस प्रकार से ये भविष्यवाणी सत्य हुई, जो बात हमने आपको बीच में बताई है कि जो केंद्र सरकार को चलाने वाले लोग हैं, जो इस देश के लिए बड़े बड़े देशों के साथ में जो टक्कर ले लेते हैं और वहाँ पे कूटनीतिक रूप से देश को विजयी बनाते हैं, कम से कम ऐसे लोगों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपने देश में अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ कर सकते होंगे। और एक मैंने आपको एक विचार दिया है, इस पे आप जितना विचार यदि इस चीज़ को और सोचेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और आज की तारीख में राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने इस पूरे विपक्षी गठबंधन को बहुत बुरी पटकनी दे दी है।
ज्योतिषीय दृष्टि से हम पहले ही लिख चुके हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और ऐसा होगा, ये भी हम आगे देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही मित्रों, और यही मुद्दा था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार दोबारा बनी है। विपक्षी गठबंधन पूरी तरीके से छिन्न भिन्न होते हुए दिख रहा है। जिस व्यक्ति ने इंडिया को जोड़ा था, सारे डॉट्स जोड़े थे, उसमें से वो हट चुके हैं। अब क्या होता है इस गठबंधन का, ये हम देखेंगे। ऑल्दो हम लिख चुके हैं कि ये गठबंधन नहीं टिक पाएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए खास तौर से बहुत अच्छे मार्जिन्स के साथ में जीतेगा। कितने सीट्स आएंगी इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ तय है कि जीत के लिए जितनी सीट चाहिए उससे एक ज़्यादा कंफर्म आज की तारीख में आएगी। अब कितनी ज़्यादा आएगी, ये बात की बात है। तो आज के लिए इतना ही। यूट्यूब के लिए एक्चुअली ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।